वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम रविंद्र कुमार। आज मैं आर क्लाइमेक्स एजुकेशन हब में सारे लोगों को स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो क्लास 10th के पोलिनोमियल चैप्टर के जो वीडियो प्रोवाइडेड कराए जा रहे हैं उससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अभी तक क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पोलिनोमियल चैप्टर के पार्ट 4 यानी 3 वीडियोज प्रोवाइडेड कराए गए हैं। उसके बाद उसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पोलिनोमियल चैप्टर के पार्ट 4 वीडियो को प्रोवाइडेड कराऊंगा, तो ध्यान दिए जाए। अभी तक क्यूबिक पोलिनोमियल में उस पर बेस्ट क्वेश्चन बतलाए गए थे। इसके बाद अब क्यूबिक पोलिनोमियल पर नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे की तरफ बढ़ते हैं, उस पर भी ध्यान देंगे। यदि क्यूबिक पोलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, आप लोग क्वेश्चंस प्रॉब्लम किसी भी बुक से बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। अभी कुछ प्रॉब्लम लिए जा रहे हैं जिसमें कि ये पोलिनोमियल दिए गए, एक पोलिनोमियल दिया गया है, ये पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 ऐसे दिए गए हैं। इसके 3 जीरो जो है यानी क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जीरोज अल्फा, बीटा और गामा होता है। तो इसके ये 3 जीरोज इस प्रकार से हैं, अल्फा a माइनस बी, बीटा a है और गामा जो है a प्लस b है। इस प्रकार से 3 जीरोज दिए गए हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू व्हाट एंड b इक्वल टू व्हाट। a और b का वैल्यू निकालना है, तो ध्यान देते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल पर बेस्ड प्रॉब्लम है, तो इसको हम अल्फा, बीटा, गामा ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ये होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब ये है, माइनस बी का मतलब ये है कि ये माइनस तो फॉर्मूला में है और बी जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। क्यूबिक पोलिनोमियल में बी जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3 है। फिर इसके बाद बाई ए होता है, तो ए जो है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, इसका जो है कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का 1 है। इसके बाद हम आगे की तरफ ध्यान देते हैं। अल्फा जो है a माइनस बी, अल्फा जो दिए गए a माइनस बी, अब बीटा जो है a है, गामा a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा 3। इसके बाद प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल आउट करते हैं, ये 3a इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसके बाद 1 बार में घटा तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। a इक्वल टू तो यहीं पर वैल्यू प्राप्त हो गया है। फिर इसके बाद b इक्वल टू हम वैल्यू निकालते हैं, तो ये भी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट जानते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट माइनस डी बाई ए। तो अल्फा के स्थान पर a माइनस बी और बीटा के स्थान पर a और गामा के स्थान पर a प्लस बी इक्वल टू माइनस डी, इसमें जो है कांस्टेंट टर्म है, ये माइनस है, डी कांस्टेंट टर्म 1 है, a एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, a का वैल्यू 1 हमको प्राप्त हो चुका है, तो हम पुट अप कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस b, इसके बाद ये हो जाएगा -1। कैलकुलेशन करेंगे तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इधर आएगा 1, ये 1 प्लस 1 माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आया, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू आया प्लस माइनस रूट 2 आया है, बी इक्वल टू आया प्लस माइनस रूट 2। तो ए और बी का वैल्यू प्राप्त हो चुके हैं, इसी प्रकार से निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन था वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, तो निश्चित रूप से इसको समझेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ऐसा क्वेश्चन दिए गए हैं
तो ध्यान दीजिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होते हैं इसको ध्यान दीजिए। यानी कोई एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में कोई दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किए जा रहे हैं, तो कोई एक और पोलिनोमियल आ रहा है, इसके बाद एक रिमाइंडर आ रहा है, तो सिंपल ये जानते हैं डिवाइडेड, इसको डिवाइडेंट बोलते हैं, इसको डिवाइडेंट बोलते हैं। ये हो जाता है डिवाइजर, ये हो जाता है कोटिएंट। डिवाइजर इनटू कोटिएंट ये हो जाएगा प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर, यही जो है डिवीजन एल्गोरिथम कहे जाते हैं। यदि 1 2 3 4 में से कोई भी 3 दिए जाए तो इस मेथड से हम निकाल लेंगे। 4 में से कोई भी 3 दिए जाए तो इसका यूज कर हम इक्वेशन से निकाल लेते हैं। यदि px निकालना होगा, gx दिए जाए, qx दिए जाए और rx दिए जाए तो इस फार्मूला पर पुटअप कर px निकाल लेते हैं। तो ये समझ में निश्चित रूप से आया होगा। और px डिवाइडेड है, gx डिवाइजर है, qx जो है कोटिएंट है, rx रिमाइंडर है, ये निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। फिर हम यदि रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो Rx इक्वल टू क्या करनी होगी, Rx इक्वल टू इधर लिख देंगे, इसके बाद Px में से माइनस कर देंगे Gx और Qx। Px माइनस Gx इंटू Qx को माइनस करते हैं तो Rx प्राप्त होते हैं। ये Rx, ये एक फॉर्मूला और हो गया, इसको भी निश्चित रूप से समझ लेंगे। यदि इसमें gx निकालना होगा तो gx को इधर ही छोड़ देंगे। इसके बाद px में से rx को पहले माइनस करेंगे, इसके बाद qx से डिवाइड कर देंगे, निश्चित रूप से gx प्राप्त हो जाएगा। यही जो है gx यानी डिवाइजर निकालने का एक फॉर्मूला है। यदि कोटिएंट निकालना होगा तो कोटिएंट इक्वल टू qx, इसको ऐसे कर लेंगे, px में से पहले रिमाइंडर को निश्चित रूप से माइनस करेंगे, फिर इसके बाद gx से डिवाइड कर देंगे तो कोटिएंट भी प्राप्त हो जाएगा। निश्चित रूप से मालूम है कि क्लास 9th में भी समझे होंगे, इसके बाद यहाँ पर भी समझाए जा रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मल होते हैं, ये निश्चित रूप से समझ में आएगा, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर क्वेश्चंस बिल्कुल यही डिवीजन एल्गोरिथम कहे जाते हैं, इसको निश्चित रूप से फॉलो करना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाए, यदि ये क्वेश्चन दिए जाए कि एक जीरोस दिए गए हैं, एक क्यूबिक पोलिनोमियल का 1 0 दिया गया है। एक क्यूबिक पोलिनोमियल इस प्रकार से दिए गए हैं, 1 क्यूबिक पोलिनोमियल्स आर गिवन दिस टाइप, यानी 7x - x³ - 6 या क्यूबिक पोलिनोमियल दिए गए हैं। इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल का मालूम होता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने 3 जीरोस होते हैं, तो इसके 1 जीरोस दिए गए हैं, यानी 1 जीरोस यानी x का इसमें 3 वैल्यू होगा, जो इसमें पुटअप करेंगे तो यह 0 देगा। यानी एक तो x का वैल्यू दिया गया है, तो 2 तो और निश्चित रूप से x का वैल्यू होंगे, जिसको हम इसमें पुटअप करेंगे तो 0 देगा। वही अदर 0 निकालना है, यानी ये हम समझे कि अल्फा इक्वल टू दिया है, अल्फा इक्वल टू 1 दिया है, बीटा और गामा। अल्फा इक्वल टू 1 दिए गए, बीटा इक्वल टू निकालना है, अल्फा इक्वल टू 1 दिए गए, बीटा इक्वल टू निकालना है, गामा इक्वल टू निकालना है। तो हमारे ध्यान देंगे, जीरो वाले फॉर्मूले पर चलते हैं। x इक्वल टू 1 दिए गए,
x इक्वल टू 1 दिए गए तो इसको x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 जो है निश्चित रूप से इसका फैक्टर होगा, तो इसको हम इसे डिवाइड कर देंगे। ये समझिए कि एक पोलिनोमियल gx हो गया x माइनस 1, इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कोटिएंट निश्चित रूप से आएगा और उसको हम फैक्टराइज कर देंगे। तो px को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पहले मैक्सिमम पावर को पहले लिखते हैं, इसके बाद 7x और ये है -6। ये निश्चित रूप से मालूम होगा कि ये लिखे जा रहे हैं। इसके बाद आगे की तरफ कैलकुलेशन करते हैं तो ध्यान दीजिए, यानी px में gx का डिवाइड करेंगे -x³ प्लस 7x -6, इसमें डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, तो हम पहले ही नंबर को घटाना होता है तो -x³ लाना है तो इसमें हम -x² से मल्टीप्लाई करेंगे। x में -x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -x³, ये -x³ प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद -x² में -1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम प्लस लेंगे x² हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए लाइक टर्म वाले को लिखते हैं, ये प्लस वाले माइनस है, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गए, ये साइन इनवैलिड हो जाते हैं, नीचे वाला साइन वैलिड होता है तो ये कैंसिल आउट। इसके बाद इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, सेम कैटेगरी का नहीं है, तो हम ये प्लस x² यहाँ पर -x² लिखेंगे प्लस 7x -6। इस प्रकार से हम अब -x² लाना चाहेंगे तो हम इसमें -x से मल्टीप्लाई करते हैं, x में तो -x² आएगा, -x में -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस, x में 1 का करेंगे तो x हो जाएगा। फिर इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, इसको काटते हैं 7x ये -7 में से x का 6x प्राप्त हुआ, ये हुआ -6, तो हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x आएगा तो +6 रहेगा, तो +6 में करेंगे तो 6x और -6 आएगा। इसके बाद साइन को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 0। इस प्रकार से ये आ गए तो यानी रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ, ये निश्चित रूप से फैक्टर था। तो ये qx जो एक पोलिनोमियल प्राप्त हुआ है, qx जो पोलिनोमियल प्राप्त हुए हैं उसको हम फैक्टराइज करेंगे जिसके कि 2 फैक्टर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। तो हम इसको ऐसे करते हैं qx इक्वल टू 0 कर लेंगे, यानी -x² -x + 6 इक्वल टू 0 कर लेंगे। यहाँ पर निश्चित रूप से दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं तो ध्यान दिए जाए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना है कि इसको फैक्टर करना है तो ऐसे 2 भाग में तोड़ना है। 6 में -x² का मल्टीप्लाई करते हैं, उसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि -x, तो -x² और यहाँ पर -3x + 2x मल्टीप्लाई करते हैं तो -6x² आते हैं, फिर इसके बाद +6 इक्वल टू 0। इसके बाद इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, -x को कॉमन लेंगे तो इसमें x बचा, इसके बाद -x कॉमन लिए तो यहाँ पर +3 बचा, निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। +2 को कॉमन लेते हैं, इसके बाद x + 3 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो x + 3 ये हो गए, ये -x + 2, ये 2 जीरो प्राप्त हुए। आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ लेते हैं तो यहाँ पर x + 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -3, यानी एक बीटा -3 प्राप्त हो गया। दूसरा जीरो प्राप्त हो गए -x + 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2 इक्वल टू x, यानी गामा जो है तीसरा जीरो है जो कि 2 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम तीनों जीरो को निकाल लिए तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान दिए जाए, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
तो ध्यान दीजिएगा, फिर आगे की तरफ बढ़ें। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाए। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि 3 जीरोज वाले 3 जीरोज ही हैं, यानी एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिए गए हैं जिसके जितने भी जीरोज हैं उसको निकालना है। एक क्यूबिक पोलिनोमियल इस प्रकार से दिए गए हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया है 2x क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये क्यूबिक पोलिनोमियल दिए गए हैं, इसके 2 जीरोज भी दिए गए हैं। 2 जीरोज यानी x इक्वल टू, यानी एक तो अल्फा कह लें, एक तो √2 दिया गया है, और x इक्वल टू एक तो दूसरा जीरो बीटा है उसको माइनस √2 ये दिया गया है। 2 जीरो दिए गए हैं, इसके जितने भी जीरो हैं तो उसको निकालना है। तो ये क्लियरली मालूम चल रहा है कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है, इसीलिए इसके 3 जीरोज होंगे। 3 जीरोज होंगे, 2 जीरोज मालूम है, एक और जीरो निकालना है। तो ध्यान दीजिए उसको हम कैसे निकालते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो x इक्वल टू √2 दिए गए, तो x माइनस √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस √2 दिए गए हैं, एक जीरो, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें यदि हम ये इसका फैक्टर निश्चित रूप से है, ये भी इसका फैक्टर निश्चित रूप से है, हम इसको प्रोडक्ट कर देते हैं। यदि प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये भी निश्चित रूप से फैक्टर होगा, ये भी जो है निश्चित रूप से फैक्टर होगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये मालूम होगा कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होता है। ये 0 आया, इसका मतलब यह gx एक पोलिनोमियल आया जो x स्क्वायर माइनस 2 निश्चित रूप से इसका फैक्टर होगा। तो इसमें इससे हम डिवाइड कर देंगे, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद एक तो जो जीरोज बचे हैं उसको हम कैसे निकालते हैं उसको ध्यान दीजिए। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी मैक्सिमम पावर वाले को पहले लिखते हैं, इसके बाद जैसे जैसे पावर छोटे हो जाते हैं उसको बाद में लिखते जाते हैं। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x क्यूब होगा, तो इसमें 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा। निश्चित रूप से मालूम चला 2x में माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 टू द 4x होगा। इसके बाद ये माइनस प्लस, ये जो है प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये माइनस एक्स स्क्वायर बचे, ये प्लस 2। इसके बाद इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, इसमें हम -1 से करते हैं मल्टीप्लाई, -1 से करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद क्लियर करते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 निश्चित रूप से इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब जो थर्ड फैक्टर जो हो गया ये हो गया, थर्ड जीरो जो हो गया इस प्रकार से निकालते हैं, यानी 2x - 1 = 0, तो 2x = 1, तो x = 1/2, यही तीसरा जीरो है, यही समझिए कि गामा है। तो निश्चित रूप से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, अभी इतना ही तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं, निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ निश्चित रूप से बढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए गए हैं, इसमें x = √5, x = -√5, ये 2 जीरो दिए गए हैं, 2 जीरो दिए गए हैं तो 2 को और अदर जीरो निकालना है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x - √5 = 0,
x प्लस रूट 5 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। इसी से डिवाइड कर देते हैं, यानी एक gx पोलिनोमियल आया जो x स्क्वायर माइनस 5 है। तो इसमें डिवाइड करते हैं x स्क्वायर माइनस 5 में, तो x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15। तो इसमें डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर बाद में जाते हैं, इसके बाद x पावर 4 आता है, यहाँ पर माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। फिर सिंपल डिवीजन वाले प्रोसेस को अपनाते हैं, ये 4x क्यूब हो जाएंगे, ये प्लस 5 यहाँ पर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20x माइनस 15। इसमें प्लस 4x में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 4x क्यूब हो जाएगा, इसके बाद माइनस 20x हो जाएगा। इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, ये 3x स्क्वायर आया और यह जो है सिंपल कट आउट हो गए माइनस 15। इसके बाद हम प्लस 3 से करते हैं, 3 से करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 15 प्लस माइनस ये 0 हो गए। इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 यह एक क्यूएक्स पोलिनोमियल है जिसका यह क्वाड्रेटिक है, इसका भी 2 जीरोज होंगे। उस 2 जीरोज को हम इस प्रकार से निकालते हैं, ध्यान दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि यह जो है 3x स्क्वायर प्रोडक्ट करने पर आ भी जाए और ऐड करने पर ये आ जाए। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x, अब प्लस 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 4x आ जाएंगे, x प्लस 3 हो जाएगा, इसमें हम 1 कॉमन लेते हैं, ये x प्लस 3 हो गया इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू माइनस 1, 2 अदर जीरोज इस रूप में प्राप्त हो गए हैं। तो ये ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो अब आगे की क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डेज प्रोवाइडेड कराए जाएंगे, निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक देखें। धन्यवाद।